सबों को यीशु सहाय। आइए आज के पवित्र उपासना को आरंभ करते हुए हम साक्षी वाणी से गीत गाएंगे। साक्षी वाणी गीत नंबर 213। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र और पवित्र आत्मा को, जैसा जैसा है आज जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो। आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लेवें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर। शांति का वचन हम सुने। प्रभु कहता है, पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियाँ हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से न सरकेगी और न मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। आमीन। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो।
हमारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण। आमीन। आज के लिए ठहराया गया पवित्र पाठ वचन हम सुनेंगे, जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम नामक किताब अध्याय 5 पद संख्या 33 से लेकर 42 तक। प्रेरित क्रिया अध्याय 5 33 से 42। इस वचन को बहन सनरती पढ़ने में अगुवाई करेंगे। आज का प्रथम पाठ वचन हम सुनेंगे, जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम पुस्तक अध्याय 5 उसका पद 33 से 42 तक। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, यह सुनकर वे जल गए और उसे मार डालना चाहा, परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़े देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तब उसने कहा, हे इस्राएलियों, तुम जो कुछ इस मनुष्यों से करना चाहते हो, सोच समझ के करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थ्यूदास यह कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया और जितने लोग उसके मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वह भी नष्ट हो गया, और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो कुछ उन्हें नष्ट कदापि मिटा ना सकेगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और उसे आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग ठहरे। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है, ना रुके। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रीष्ट यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्टियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास वाक्य मान लेके यूँ कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन।
हम आराधना के लगातार में दूसरा गीत गाएंगे। रिवाइवल सॉन्ग से है, सॉन्ग नंबर 12, सॉन्ग नंबर 12। ईश्वर सेवा में अपनी मुझको ले, आत्मा बचाई जाए मेरे जीवन से। हे ईश्वर सेवा में अपनी मुझको ले, आत्मा बचाई जाए मेरे जीवन से। तो कुमार मैं मिली मेरी तुझसे है विनती, तो कुमार मैं मिली मेरी तुझसे है विनती। मुझको एक बर्तन बना जिससे तेरी हो महिमा, जीवन भर चलता रहूं तेरी संगत में। हे ईश्वर सेवा में अपनी मुझको ले, आत्मा बचाई जाए मेरे जीवन से। हे ईश्वर सेवा में अपनी मुझको ले, आत्मा बचाई जाए मेरे जीवन से। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, जीवन में कुछ रखा नहीं। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, जीवन में कुछ रखा नहीं। मेरे जीवन को तू ले अपने हाथों से, इसे एक अच्छा बर्तन बना अपनी इच्छा से। हे ईश्वर सेवा में अपनी मुझको ले, आत्मा बचाई जाए मेरे जीवन से। हे ईश्वर सेवा में अपनी मुझको ले, आत्मा बचाई जाए मेरे जीवन से। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तेरे महान प्रेम और अनुग्रह के कारण हम आज एक नए जीवन के साथ तेरे नाम की महिमा के लिए उपस्थित हो पाए हैं। हे पिता, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयालु और कृपालु परमेश्वर है। हमारे पापों को क्षमा करते हुए हमें एक नए जीवन के साथ अपने नाम की महिमा के लिए सीधा तैयार किया। और इस घड़ी अपने पवित्र वचन के माध्यम से हम हर एक से बातचीत करना चाहता है। भविष्य जीवन को संवारने के लिए प्रभु हमें शिक्षा के तौर पर अपने पवित्र वचन को देना चाहता है। हमारी सहायता कर कि प्रभु हम तेरे पवित्र वचनों को सुने, सीखें और उसके अनुसार चलने वाले बन सकें। महान पिता परमेश्वर, हमने अब तक के जीवन में जो भी गुनाह किया है क्षमा चाहते हैं। दीनताई की प्रार्थना यीशु नाम में सुन और ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए ठहराया गया पवित्र उपदेश वचन हम सुनेंगे जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 से लेकर 11 तक। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखीं और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को
जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगीं। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आमीन। प्रभु में प्रिय ख्रिस्ट विश्वासी भाई तथा बहनों, प्रभु यीशु के इस जगत में आने का उद्देश्य ही था कि सारे जगत के लोग जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं, छुटकारा पा जाएं। प्रभु यीशु स्वयं कहा है कि मैं इसलिए आया कि लोग जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। और जब यीशु अपने कार्य को आरंभ किया तो सर्वप्रथम अपने चेलों का गठन किया कि ये चेले उसके साथ रहे, यीशु की शिक्षाओं को सुने, उनके कार्य को अपनी आँखों से देखें और यीशु को जाने। यीशु के चले जाने के बाद उन चेलों द्वारा उनका कार्य जारी रहे, इसलिए उसने चेलों का गठन किया। और आज के घटनाक्रम में यीशु अपने चेलों को कैसे चुनता है, किस दशा में बुलाता है, वचन में हम पाते हैं। वचन में सुन रहे थे कि पतरस अपने साथियों के साथ मछली पकड़ने के लिए गनेसरत झील में गया था और सारी रात बहुत मेहनत किया। मेहनत करने के बावजूद भी वचन बतलाता है कि एक भी मछली वे नहीं पकड़ पाए, और हताश और निराश होकर सुबह में वे जाल धो रहे थे। और जब जाल धो रहे थे, दो नाव उनके पास था, उनको वह किनारे पर लगा करके जाल धो रहे थे। और ऐसे समय में यीशु वहाँ आया और पतरस के नाव पर चढ़ करके उपदेश देने लगा और उसके उपदेश को ये भी सुन रहे थे, पतरस, याकूब, यूहन्ना ये भी सुन रहे थे। यीशु उपदेश देने के बाद शमौन पतरस से कहते हैं कि गहरे पानी में चलो और जाल डालो। पतरस कहता है कि हमने सारी रात मेहनत की पर कुछ नहीं पकड़ा, पर तेरे कहने से जाल डालूंगा। क्यों कहा होगा कि तेरे कहने से जाल डालूंगा? इसलिए क्योंकि उसने यीशु के वचन को उस घड़ी सुना, उनके उपदेश को सुना था कि उसके उपदेश में कितनी सामर्थ है, कितनी गहराई की बात को वह बोला था। और वह यीशु के मुख से निकले वचन को सुना और उनके जीवन को वह देखा, पहचाना। और इसी कारण जब उसे कहता है यीशु कि गहरे में ले चल, तो वह इनकार नहीं करता है। आज भी उपदेश दिया जाता है और ये उपदेश ना केवल सुनने के लिए होता है, पर यह उपदेश जीवन में लागू करने के लिए होता है। उपयोग करने की ज़रूरत आज हर एक उपदेश जो हमें मिलता है ज़रूरत है। नहीं तो पतरस और उसके साथी तो मछुआरे थे और उन्हें ये मालूम था कि झील में कैसे मछली पकड़ना है, कहाँ पर जाल डालना है, किधर मछली मिलेगा। पतरस को सब मालूम था, झील के हर कोने को वह जानता था। कोई दूसरा व्यक्ति होता तो बोलता कि तुम्हें ही बहुत मालूम है, मछली पकड़ने से संबंधित हर बातें हम जानते हैं, हर रात हमारा यही काम होता है, यही हमारी रात गुजरती है झील में ही। चाहे और भी बहुत कुछ यीशु को सुना सकता था, पर पतरस ऐसी कोई बात नहीं कहा, पर सिर्फ इतना कहा कि मछली पकड़ने के लिए रात भर हमने मेहनत किया, पर तू कह रहा है इसलिए तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। और जब जाल डालता है तो इतनी मछलियाँ उसके जाल में आई कि जाल फटने लगे। तब दूसरी नाव
को इशारा करके बुलाया गया और उसे लाया गया, तो दोनों नाव में मछली इतनी अधिक भर गई कि नाव डूबने लगी। तब शमौन पतरस यीशु को समझ गया और उसके पाँव में गिरकर इस बात को स्वीकारा कि वो पापी मनुष्य है। इसमें हम एक विशेष बात देखने पाते हैं और वो है आज्ञा पालन। पतरस यीशु के आदेश को स्वीकारा, उसे माना और जो घटना घटी उसके द्वारा यीशु को जाना। बहुत बार प्रभु की ओर से हमें आदेश दिया जाता है पर हम इनकार कर देते हैं। अभी भी ये 2020 चुनाव का समय है, हम प्रभु के कार्य को करने के लिए चुने जाएंगे, पर जो प्रभु की आवाज़ को सुन नहीं पाएगा वो निश्चय करके चुनाव के वक्त इनकार कर सकता है। पर कहा गया है कि जो प्रभु के आदेश को मानता है वहीं पर बात बनती है। यशायाह 6 अध्याय में पाते हैं कि यशायाह जब पवित्रता से परिपूर्ण परमेश्वर की आवाज़ को सुना कि मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा, तब यशायाह तुरंत कहता है कि मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। हमें भी प्रभु के काम के लिए हमेशा तैयार रहने की आवश्यकता है। प्रभु यहाँ पतरस को आदेश देता है, जब ये लोग जाल धो रहे थे, ये हताश थे, निराश थे, वे कह सकते थे कि रात भर हमने मेहनत की है और अब हम थक गए हैं, अब हम सबसे और नहीं होगा, हम जाल और नहीं डाल सकते। पर निराशाजनक स्थिति में भी आज्ञा पालन वे किए। आज्ञा पालन से बहुत कुछ हो सकता है। आज भी ये संभव है। हमने बहुत क्षेत्रों में परिश्रम किया, इतना परिश्रम किया लेकिन फल नहीं पाया। बहुत बार परीक्षा लिखा पर हताशी ही आए। पर ऐसे समय प्रभु कहता है कि और एक बार परिश्रम करो, निश्चय फल पाओगे। बीमार से हम ऊब जाते हैं और कहीं हमारे लिए रास्ता नहीं दिखता। ऐसे समय में हम विश्वास करें, क्योंकि वही थके हुओं को बल देता है। हमारे चर्च के इतिहास को जानते हैं कि हमारे मिशनरी जब वचन रूपी बीज बोने के लिए हमारे झारखंड के भूभाग पर आए तो बहुत साल परिश्रम करने के बावजूद भी उन्हें फल नहीं दिखा। ये हताश हो गए थे, पर उन्हें उत्साहवर्धक वचन दिया गया। उन्हें कहा गया कि तुम काम करते रहो, सिर्फ काम करते रहो, फल देना उनका काम है। निश्चय जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लावने पाएंगे। नीति वचन 12 अध्याय का 11 पद में पाते हैं कि जो भूमि जोतता है वह पेट भर खाता है, जो विश्वस्त पूर्वक कार्य करता है उससे वह प्रसन्न होता है। मेहनत करने पर निश्चय करके आज भी प्रतिफल मिलेगा ही। कहा भी गया है कि मेहनत का फल मीठा होता है। बिना मेहनत, बिना परिश्रम किए फल नहीं प्राप्त कर सकते। और जिस चीज़ को हम बिना मेहनत प्राप्त करना चाहेंगे तो आगे चल करके हम हर एक को धोखा मिल सकती है। यहाँ तो मेहनत करके भी पतरस एक भी मछली नहीं पकड़ा था, पर यीशु और थोड़ा मेहनत करने के लिए पतरस को प्रोत्साहित किया, जिसका प्रतिफल उसे मिला। एक बार एक व्यक्ति आम खाने की इच्छा जाहिर किया और आम के पेड़ के पास जा कर के आम को देखता है। फल से लदा हुआ था, पका हुआ आम था और वो चाह रहा था आम खाने के लिए, लेकिन आम के पेड़ के पास जा कर के वह लेट गया कि आम गिरेगा तो मैं खाऊंगा। आम गिरा भी, लेकिन वो चाह रहा था कि कोई आ करके उठा करके उसको आम दे तो वह खाएगा। कुछ इसी तरह की आज परिस्थितियां आ गई हैं। हम सिर्फ प्रतिफल पाना चाहते हैं, हम काम करना नहीं चाहते, मेहनत करना नहीं चाहते, लेकिन वचन कहता है कि जो परिश्रम करेगा उसी को फल मिलेगा। और हम हर एक कोई जब प्रभु के दाखबारी में अद्भुत रीति से काम करने के लिए चुने और बुलाए गए हैं, हम काम करें। जिस भी क्षेत्र में हमें अधिकार मिला हुआ है, क्षेत्र मिला हुआ है, हम काम करें। दूसरी बात यहाँ पाते हैं कि पतरस हताश होकर जाल धो रहा था, पर प्रभु से इस परिस्थिति में और कार्य कराना चाहा। इसमें हम एक विशेष बात पाते हैं कि हम जहाँ कार्य को समाप्त करते हैं ना,
वहीं से प्रभु अपना कार्य को आरंभ करता है। यीशु मसीह को जब पिलातुस हाकिम के पास न्याय के लिए लाया गया था, वह न्याय कर सकता था। पिलातुस एक हाकिम था और उसे वो अधिकार था न्याय करने का, लेकिन वो यीशु का न्याय करना नहीं चाहा, पल्ला झाड़ा और हाथ धोया। पर यहाँ हम देखने पाते हैं कि उद्धार के कार्य के लिए वहीं पर से यीशु आगे बढ़ता है, मानव जाति के उद्धार के लिए, जिसे इस संसार के हाकिम और सरदार नहीं समझ सकते थे। दाऊद जब गोलियत से लड़ने गया, उस समय भी साउल की सारी सेना हताश हो चुकी थी, और जब वह लड़ने के लिए आगे बढ़ा तो वे सोच रहे थे कि ये छोटा लड़का अब हमें कहीं का नहीं रख छोड़ेगा, ये छोटा लड़का अब हमें कहीं का नहीं रख छोड़ेगा। पर वहीं से यहोवा अपने कार्य को आगे बढ़ाया। वैसे ही हम न्यायी 6 अध्याय में पाते हैं कि गिदयोन भी दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानी उसे छिपा करके रखे और आराम से रहे, पर वहीं से यहोवा उसे बलवंत करता है। ये है हमारा परमेश्वर, ये है हमारा परमेश्वर। हम प्रार्थना करें। हे महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इस घड़ी हृदय से तुझे धन्यवाद देते हैं कि फिर से एक बार स्वस्थ जीवन के साथ अपने पास आने का मौका दिया। अपने पवित्र वचन के माध्यम से हम हर एक से बातें की, अपनी पवित्र इच्छा को प्रकट किया, तुझे जानने और समझने का मौका दिया। धन्यवाद हो प्रभु। हम चाहते हैं कि वचन रूपी मन्ना आज हमें जो तूने दिया है, इससे हमें बल मिले। तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला बन जाए। यीशु नाम में हमारी प्रार्थना को बोलकर आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रीष्ट यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे। आमीन। आराधना के लगातार में हम तीसरी गीत गाएंगे, भजन से है। भजन का बोल है, कलीसिया की सेवा में आपको बुलाता है, कलीसिया की सेवा में हमको बुलाता है, सुनो है भाइयों प्रभु की वाणी। कलीसिया की सेवा में आपको बुलाता है, कलीसिया की सेवा में आपको बुलाता है। सुनो हे भाइयों प्रभु की वाणी, सुनो हे बहनों प्रभु की वाणी, सुनो हे भाइयों आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं, अपनी ख्रिस्टियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे
और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ्य पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए प्रार्थना करते हैं। इनको पवित्र आत्मा की अगुवाई दे कि ये तेरे डर, भय, प्रेम में बने रहकर जन कल्याण के लिए कार्य करें। सेवा देने वाले डॉक्टर, नर्सेस को भी पवित्र मन दे कि ये भी सेवा भावना से भरकर मरीजों को सेवा दे सकें। देश के हमारे वीर जवानों की भी हिफाजत कर कि वे हमेशा पूरे देशवासियों की सुरक्षा के लिए तैनात रहें। हम सब के मनों को पवित्र कर कि हम सब भाईचारे के प्रेम में बने रहें। हम एक दूसरे से नहीं पर बुराइयों से लड़ने वाले बने। हर एक के मन में सेवा की भावना पैदा कर। प्रार्थना है प्रभु, कोरोना वायरस से हम सबको बचाए रख। हर एक विश्वासियों को अपने लहू से सैनिटाइज कर दे। हर एक दान जो तेरे नाम से अर्पण करते हैं तो अपनी महिमा के कार्य के लिए ग्रहण कर। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं। उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हम एक साथ मिलकर प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी होवे। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से हम सब ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।